नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमित शर्मा, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आज आप सभी का। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया। मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूं कि आप समय पे ज्वाइन किया। कहते हैं दोस्तों, जो लोग समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है, और आप सभी लोगों ने समय को पे ज्वाइन किया है, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे यस लिख के बता दीजिए, मुझे पता चल पाए कि यस आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। यस, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए यस, और मुझे पता चल जाए कि यस आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिस्पांस दिया। आप लोगों के रिस्पांस हमें मिल रहे हैं, हमेशा आपका प्यार मिलता रहता है, हमेशा सभी इवेंट्स को आप हिट करते हैं, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मेरे बारे में वैसे आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम अमित शर्मा है। मोटिवेशनल स्पीकर, दिल्ली शहर से बिलोंग करता हूँ, और आपके लिए ऑफ कोर्स इस साल एक मिशन पे हूँ। और मेरा इस साल का जो मिशन है, 1000 एमडीआरटी क्रिएट करना। माय डियर फ्रेंड, पिछले साल मैंने एक मिशन लिया था, मिशन 100 एमडीआरटी। बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करी है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, उस ट्रेनिंग के माध्यम से पिछले साल 104 एमडीआरटी बनाए। मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इस बार, इस साल मैंने जो टारगेट लिया है, मेरा इस साल का टारगेट है 1000 एमडीआरटी। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप एमडीआरटी करना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो इस 2022 में एमडीआरटी करना चाहते हैं? अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए आई। अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए आई, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि यस आप एमडीआरटी करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, आप सीओटी करना चाहते हैं, आप टीओटी करना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो सारी चीजों को करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसको बोलते हैं मोटिवेशन। कहते हैं हमारे पेट को, हमारी बॉडी को रेगुलर खाने की बहुत जरूरत पड़ती है। हमारे पेट को, हमारी बॉडी को रेगुलर खाने की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे पेट को, हमारी बॉडी को रेगुलर खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी खाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे मस्तिष्क को जो खाना चाहिए उसको बोलते हैं मोटिवेशन। माय डियर फ्रेंड, आज जिस शहर में हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, हमारे आसपास नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा माहौल है। बहुत सारे लोग हैं जो टांग खींचने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कहते हैं वो लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, वो आपके सुख से, आपकी खुशी से बहुत ज्यादा परेशान है, और इसलिए वो बार 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 आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर हमेशा मोटिवेशन रहे, आपके अंदर हमेशा चार्ज आप रहें, उसी के लिए मैं हमेशा आपके साथ ऑफ कोर्स हर महीने एटलीस्ट 1 से 2 प्रोग्राम करता हूँ। एक प्रोग्राम मेरा यूट्यूब पे लाइव होता है, और एक प्रोग्राम मेरा जूम पे होता है। यूट्यूब पे मेरा जो प्रोग्राम होता है वो मोटिवेशनल होता है, जिसमें मैं किसी न किसी व्यक्ति को हर बार इनवाइट करता हूँ। और जूम पे मैं जो प्रोग्राम करता हूँ उस पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज के बारे में डिस्कस करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरे जूम प्रोग्राम्स की, जो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, उसकी जानकारी मिल रही होगी। अगर आपको नहीं मिल रही है, और अगर आप वो जानकारी लेना चाहते हैं कि किस तरीके से वो मेरे फ्री प्रोग्राम की डिटेल्स आप तक, डायरेक्ट आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मेरे फ्री प्रोग्राम्स की सारी डिटेल्स मिल सकती है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, मुझे पता है आप बहुत उत्सुक हैं उस इंसान को सुनने के लिए, एक उस इंसान की सक्सेस की कहानी जानने के लिए, जिस जिस इंसान ने एक कम उम्र में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। वो मुझे पता है आप जानना चाहते हैं उस व्यक्ति को के बारे में, आप जानना चाहते हैं कैसे छोटी सी एज में उस इंसान ने, उस बच्चे ने एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया, कैसे वो एक बड़े सपनों को लेके आज एलआईसी के अंदर काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, मैं उस व्यक्ति को यहाँ पे जरूर इनवाइट करूंगा, मैं उस व्यक्ति को जरूर यहाँ पे बुलाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना ज्यादा ज्ञान आप बांटेंगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं एक चीज चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, कि इस लिंक को, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने मोबाइल के अंदर जितने भी आपके ग्रुप हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कहते हैं दोस्तों, अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी की जिंदगी में बदलाव आया, तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया है। तो मैं जब तक उस शख्स को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ,
तब तक मैं चाहता हूं कि आप इस लिंक को आपके मोबाइल फोन में जितने भी कांटेक्ट हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये मीटिंग के अंदर आज जो हम कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिस व्यक्ति को बुलाने वाले हैं, ये एक लाइव प्रोग्राम है। उसके बाद हो सकता है ये कंटेंट मैं यूट्यूब से डिलीट कर दूं, बाद में आपको देखने का मौका ना मिले। इसके लिए मैं आपसे चाहता हूं इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और तब तक मैं अपने मोबाइल फोन से उनको एक मैसेज डाल रहा हूं और मैं उनको बोल रहा हूं ज्वाइन करने के लिए। वो अभी अगले 30 से 35 सेकंड के अंदर माय डियर फ्रेंड वो ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें। माय डियर फ्रेंड, मुझे पूरा विश्वास है आप इस लिंक को शेयर कर चुके होंगे, और जैसा कि मैंने बोला था कि आपने इस लिंक को तो शेयर कर दिया, और अब हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज वो हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं, मिस्टर तिलक सोजित्रा। तिलक जी, स्वागत है आपका आज हमारे इस YouTube लाइव सेशन के अंदर, एंड थैंक यू सो मच, आपने आज अपना कीमती समय निकाला। मैं आपसे रेगुलर बात करता रहता हूँ, मुझे पता है आप बिजी रहते हैं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद आज आपने हमारे लिए और हमारे भारत के सभी LIC अभिकर्ताओं के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक्साइटेड हैं? अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए एक्साइटेड। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग एक्साइटेड हैं आज तिलक सोजित्रा के बारे में जानने के लिए, कितने लोग एक्साइटेड हैं जो तिलक की कहानी, तिलक की जुबानी जानना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं कि तिलक ने किस तरीके से 14 साल की उम्र में एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा है, कैसे तिलक आज एक सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे एक्साइटेड लिखिए। मेरे को आपकी एक्साइटमेंट माय डियर फ्रेंड नजर आ रही है। माय डियर फ्रेंड, कितने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। एक बार फिर से तिलक जी आपका स्वागत करता हूं, थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे साथ ज्वाइन किया। तिलक जी, मैं कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बारे में? मैं चाहता हूं सबसे पहले, ऑफ कोर्स, मैं एक सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था विवेक बिंद्रा जी के साथ, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ वो वीडियो, आज आपकी उम्र 14 वर्ष है, जब वो वीडियो वायरल हुआ था उस समय जो फोटो थी और आज की फोटो में आप थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं, तो वो कितने हाँ, कितने टाइम पुराना वीडियो था? मैं चाहता हूँ लोगों को आप बताएं। तब मैं एक्चुअली 11 साल का था जब मैंने विवेक सर का इवेंट अटेंड किया था। एंड ओके, तब मैंने जस्ट LIC की स्टार्टिंग की थी और बिजनेस के बारे में लर्निंग सीखा ही था। एंड अभी मैं 14 इयर्स का हूँ, 9th स्टैंडर्ड में, तब मैं 6th स्टैंडर्ड। वंडरफुल वंडरफुल। तो तिलक जी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपने अपनी अपने बारे में अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे आप 14 साल की एज में LIC में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, कैसे LIC का काम कर रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ अपने बारे में लोगों के साथ शेयर करें। तो एक्चुअली ये जर्नी तब चालू हुई जब मैं 11 साल का था। एंड स्कूल में तब मुझे एक स्पीच देनी थी टॉपिक के बारे में, हर किसी को स्पीच देनी थी क्लास में जो भी था। आपका सक्सेसफुल पर्सन कौन है, क्या आप किसे रोल मॉडल मानते हो, या फिर आपके हिसाब से सक्सेसफुल कौन है। तो तब मैं वही यूट्यूब में थोड़ा बहुत देख रहा था। एंड तब मुझे पता चला मिस्टर वॉरेन बफेट सर के बारे में। अब जिन्हें नहीं पता, वॉरेन बफेट सर तब वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन थे और स्टॉक मार्केट में किंग कहा जाते हैं, और बहुत पैसे उन्होंने अर्न किए। तो तब उनकी स्टोरी ये थी कि उन्होंने 11 साल की एज से न्यूज़पेपर सेल कर करके अपना पहले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की थी। तो तब मैंने और दूसरे भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में देखा, जाना, और तब पता चला कि इनमें एक सिमिलैरिटी है कि अगर जल्दी ग्रो करना है और जल्दी सक्सेसफुल बनना है तो आपको छोटी एज से कुछ ना कुछ चालू करना पड़ेगा। तो ये फंडा मेरे अंदर बैठ गया था कि अभी कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने अपने फादर से पूछा एंड उनसे बात की। तो मेरे फादर ने बोला कि तू LIC का वर्क कर, बिकॉज उन्हें पता है कि सेल्स ऐसी चीज है जो सिर्फ सेल्स के लिए नहीं, दुनिया के हर चीजों में काम आती है। आप जॉब करते हो वहां पे भी सेल काम आती है। क्या आप अपना टाइम की वैल्यू बेच रहे हो, उसके टाइम के बदले में आप पैसे ले रहे हो। तो सेल्स ऐसी चीज है जो हर जगह पे काम आती है। तो इसलिए मेरे पापा ने मुझे LIC का रिकमेंड किया। एंड तब मैंने 1-2 महीने LIC के बारे में जाना सीखा, और तब मैंने चालू किया, अपने रिलेटिव से चालू किया, अपने नेबरहुड से चालू किया, और धीरे धीरे मैं सीखता गया। और मेरा मेन पर्पस था लर्निंग, कि आप लर्निंग पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली अर्निंग आपको मिल जाएगी। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड, बिल्कुल ठीक कहा आपने तिलक जी।
कि अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो ऑफ कोर्स अर्निंग तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पर तिलक जी मुझे एक बात बताइए, जब आपने 11 साल की एज में एकदम से आपके माइंड में आया कि कुछ करना है, तो क्या इससे आपकी पढ़ाई पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? मतलब कहते हैं कि जब हम पैसा कमाने के लग जाते हैं तो कहीं न कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है और पढ़ाई छूट जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ या आप पढ़ाई में भी उतने ही पहले की तरह इंटेलिजेंट रहे जैसे एलआईसी में आप अच्छा काम कर रहे थे? नहीं, पढ़ाई में मैं देखता हूँ तो इफेक्ट नहीं पड़ा है उतना, उतने हद तक नहीं पड़ा है। बिकॉज़ क्या होता है, एक स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से उसके पास टाइम होता है। हमारे मन और हर किसी के लिए, जितने भी बिज़ी लोग हैं, अगर आप उन्हें एक मूवी की टिकट दीजिए फ्री में, वो देखिए आप देखिएगा कि वो मूवी देखने जाएँगे क्योंकि फ्री में मिला है। तो वो तो बोल रहे थे बिज़ी, लेकिन हर एक आदमी फ्री होता है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और वो मैंने देखा कि भाई मैं वीडियो गेम्स खेलूँ या फिर मैं मोबाइल गेम या कुछ भी फनी वीडियो देखूं, उससे अच्छा है कि मैं लर्निंग पे फोकस करूं। वो जो मैं 2-3 घंटा जो मोबाइल में वीडियो गेम खेलने में लगाता था, उसकी जगह मैं अब इसमें लगाता हूँ। तो उसमें मेरे हिसाब से इतना पढ़ाई में फर्क नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं पड़ा है। ओके, तो तिलक जी जब आप किसी के पास जाते हैं इंश्योरेंस के बारे में बात करने के लिए, तो क्या कभी आपको रिजेक्शन मिलती है? क्योंकि हमारे बहुत सारे एलआईसी के एडवाइजर्स हैं, उन्हें बहुत सारी रिजेक्शन मिलती है और जब उन्हें रिजेक्शन मिलती है तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपकी तो एज अभी बहुत कम है। तो क्या आपको भी कभी रिजेक्शन मिली है या कभी आपको किसी ने ये बोला है कि यार अभी तो तू बच्चा है, अभी एलआईसी की पॉलिसी मत कर, पढ़ाई कर। क्या कभी आपको किसी ने रिजेक्ट किया है? और अगर हाँ, तो आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं? ज्यादातर मुझे रिजेक्शन ही मिलती है और हर एलआईसी एजेंट का यही होता है कि हमें ज्यादातर रिजेक्शन ही फेस करने को मिलता है। लेकिन यही एक है कि मैंने एक जगह सुना था कि आप जितना फेलियर लेते हो ना, उतना ही आप सक्सेस के नजदीक जाते हो। मतलब आप ये मन में रखिए कि 10 रिजेक्शन के बाद मुझे एक पॉलिसी मिलने वाली है। तो आप, अगर आपका दूसरा रिजेक्शन हुआ तो आप खुश होइए कि भाई नहीं, अब तो मेरा दूसरा रिजेक्शन हो गया, मतलब 8 रिजेक्शन और बाकी है बेसिकली। तो ये एक फंडा रहता है रिजेक्शन का। And दूसरी बात आपने जो पूछी कि किसी ने ना बोला है, ऐसा बच्चा बोल के रिजेक्ट किया, तो ऐसा हुआ है कि लाइक मैं जाता हूँ तो बहुत लोग क्रिटिसाइज सब करते थे। तब तो मैं बहुत छोटा था, 11 साल का था। तो तब बोलते थे कि अभी से क्या है। एंड मेरे फादर को भी ज्यादातर बोलते थे, मुझे तो कम बोलते थे कि लाइक अभी से आप क्यों करवा रहे हो, अभी आप पैसों के पीछे क्यों भगवा रहे हो। तो लेकिन मैं उन्हें यही कहता था कि अंकल जी, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट जानता हूँ, अभी मुझे लर्निंग का समय है, तो लर्निंग करने दीजिए। और मैं खुद ही मोटिवेट रहता था, बिकॉज मुझे पता है, मुझे अपना गोल क्लियर है और मुझे पता है कि नहीं भाई, अभी जो एज है वो इन्वेस्ट करने की है, अभी जो एज है वो लर्निंग करने की है। और अर्निंग पे मेरा फोकस इतना था ही नहीं, मेरा फोकस था लर्निंग पे। कि जैसे ही मैं मीटिंग करने गया, रिजेक्शन आया, मैंने मैंने पूछा कि आपने रिजेक्शन क्यों दिया। एंड मैं देखता था अपनी गलतियां को विजन करता था, एंड फिर उसके हिसाब से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करता जाता था, और उस हिसाब से हुआ। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मैं कितनी बार जाता था तो लोग मुझे बच्चा ही समझते थे, मुझे आइसक्रीम देते थे, चॉकलेट देते थे। लेकिन मैं मन में ये सोचता था, अरे ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे आप एलआईसी की पॉलिसी दे दो, बस वही है काफी। ओह वाओ! क्या बात है। मतलब आइसक्रीम और चॉकलेट खाने की उम्र में आप कहते हो कि मेरे को आइसक्रीम, चॉकलेट नहीं चाहिए, मेरे को एलआईसी की पॉलिसी दे दो, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। वंडरफुल! क्या बात है। वैसे गुजराती लोगों की एक सोच होती है, वो एक लाइन बोलते हैं जीवन में कांईक मोटू करवू छे। और मुझे लगता है कि आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। तो तिलक जी 2000 आप बता रहे हैं कि जब आपकी 11 साल की उम्र थी, तब आपने एलआईसी में शुरुआत किया था। तो एलआईसी में कौन-सा प्लान ऐसा है जो आपको अच्छा लगता है? वैसे तो एलआईसी के कहते हैं सारे के सारे प्लान बहुत अच्छे लगते हैं, बट कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लान है जिसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हैं? मुझे जीवन उमंग बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उसमें एक पेंशन प्लान की तरह है, और वहाँ पे आपको एक लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस मिलता है, और इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो हर साल इंक्रीज होती रहती है। तो मुझे वो एक अच्छा लगता है कि आपको 15 साल तक पर्टिकुलर अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड उसके बाद आपको उतना ही पैसा आपको मिलता जाएगा हर साल और लाइफ टाइम तक। और मैं ये हर बार पिच करता हूँ कि ये पॉलिसी लेने के बाद आपको दूसरी कोई पॉलिसी लेने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये हर साल इंक्रीज करती जाती है। वंडरफुल, वंडरफुल। मेरे मतलब लिए वो आपने एक प्लान इतनी बहुत कम अच्छा उम्र है। में आपको जीवन उमंग के बारे में इतने सारे बेनिफिट्स पता है
और आई एम सॉरी, लेकिन बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जिन्हें जीवन उमंग के बारे में नहीं पता, और आपको इतने अच्छे तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट्स रियली सैल्यूट टू यू। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं बाकी सभी एडवाइजर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा कि यस, अगर आपके अंदर लर्निंग की कहते हैं ना इच्छा है, तो लर्निंग बढ़ाने के लिए उम्र का नजरिया नहीं देखा जाता। आपकी उम्र अगर 10 साल है या आपकी उम्र 60 साल है या 70 साल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपकी अभी नई नई एजेंसी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपने एक सही प्रोफेशन ज्वाइन किया है, बशर्ते अपने गुरु के साथ रहिए। हमारे जीवन में गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अभी तिलक जी ने भी इस बारे में बताया कि यस, गुरु के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तिलक जी आपसे फिर भी जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से हमारे जीवन में गुरु का कितना बड़ा रोल होता है? मेरे लिए तो कोई पर्टिकुलर गुरु मैं नहीं कहूंगा, मैं बहुत सारे लोगों से मोटिवेट हुआ हूँ। एंड एक मैं पर्टिकुलर गुरु बोल सकता हूँ तो मेरे फादर को, बिकॉज हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का, कुछ ना कुछ ग्रो करने का। तो मैं अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू करना चाहता हूँ, बिकॉज इसकी वजह से मैं इस माइंडसेट मेरे अंदर आ पाया। और मोटिवेशन की बात करूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से मोटिवेट होता हूँ एंड उनकी लाइफ स्टोरी देख के मोटिवेट होता हूँ कि उन लोगों ने इतनी स्ट्रगल्स फेस की है। हमारे पास तो उनके कंपैरिजन में बहुत कुछ ज्यादा मिला है, ये फैक्ट है। लेकिन वो लोगों और हम लोगों में फर्क क्या है, आम इंसान में और सक्सेसफुल इंसान में फर्क क्या है, कि वो कुछ बड़ा विजन करते हैं और वो पैशनेट होता है। तो उनसे मैं मोटिवेट होता रहता हूँ कि आप कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते जाइए एंड आप उनसे मैं मोटिवेट। तो तिलक, मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, और तो आप कितने बजे स्कूल जाते हो, कब आते हो, और कब आप एलआईसी का काम करते हो, कैसे करते हो आप अपना? क्या एक बार डे प्लान हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, जी। मेरी सुबह के 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक स्कूल रहती है। उसके बाद मेरे ट्यूशन क्लासेस होते हैं एंड आफ्टर 6 o'clock मैं फ्री हो जाता हूँ। तो तब से मैं कॉलिंग चालू कर देता हूँ एंड शाम के बजे मैं लोगों से कॉलिंग में ही पहले तो पूछता हूँ कि आप हो या नहीं, आप फ्री हो या नहीं, एंड उसके हिसाब से मैं मीटिंग रात को फिक्स करता हूँ। कुछ 6 PM से लेके 9 PM या फिर 10 PM के हिसाब से वंडरफुल, मीटिंग वंडरफुल, अरेंज करता हूँ। वंडरफुल। सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने सुना कि तिलक जी सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 2:30 बजे तक स्कूल में रहते हैं, एंड देन फिर उसके बाद वो स्कूल से आते हैं, फिर उनकी ट्यूशन क्लासेस होती है, शाम को 6 बजे फ्री होते हैं, और 6 बजे के बाद भी फिर वो घर में नहीं बैठते, वो फील्ड पे जाते हैं, कॉलिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, वो 10 से 6 की जॉब करते हैं, 6 बजे ऑफिस से घर आते हैं, और घर पे आने के बाद उनको जब बोला जाए, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं फील्ड पे जाओ, तो कहते हैं नहीं, अब तो मैं बहुत थक गया हूं। माय डियर फ्रेंड, प्लीज थोड़ा सा इस एक्सक्यूज को देना बंद कीजिए। अगर आप पार्ट टाइम में भी एलआईसी में काम कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने थोड़ा थोड़ा इस ऑफिस से आने के बाद भी अगर आपने एलआईसी में थोड़ा डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक समय ऐसा आएगा आपकी एलआईसी की इनकम आपकी जॉब की इनकम से बहुत ज्यादा होगी। तो जैसा तिलक जी अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, इस तरीके से आप भी मैनेज कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप डेफिनेटली टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तिलक, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लाइफ में सबसे ज्यादा मोटिवेट, जैसा कि आपने बताया कि आप अपने फादर को आप अपना आइडल मानते हैं, फादर से मोटिवेट होते हैं, बट क्या ऑफकोर्स फादर से तो आप रेगुलर मिलते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिससे आप और ज्यादा सबसे ज्यादा मोटिवेट होते हैं? अगर मैं फादर के बाद अगर मैं जानना चाहूँ, तो कौन है वो शख्स आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट, सब जिनको देख के एक वाव फीलिंग और जिनको देख के आप मोटिवेट होते हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से तो वॉरेन बफेट सर ही होंगे मेरे लिए, बिकॉज मैंने उनके बारे में पढ़ा एंड मैं उनसे बहुत रिलेट कर पाया। बिकॉज उन्होंने भी अपनी जर्नी 11 साल की एज से चालू की थी, मैंने भी अपनी जर्नी 11 साल की एज से चालू की थी, एंड वो भी फाइनेंस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, उसके रिलेटेड करते हैं, मैं भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड करता हूँ। तो मेरे ख्याल से वही मैं उनसे मोटिवेट होता हूँ कि मैं उन्होंने जो बुक्स पढ़ी थी वो पढ़ता हूँ, उनसे मैं मेरे ख्याल से ज्यादा मोटिवेट। वंडरफुल तिलक। तिलक, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जैसा कि मेरे को पता है, और आप ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग करते हैं, और आप भी आगे चल के उसमें कुछ मोटिवेशनल कंटेंट डालते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं, और बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इनके चैनल को फॉलो करें, बहुत अच्छा कंटेंट है। जो मैंने तिलक की वीडियो देखी है, और आपको 14 साल की एज में जो कंटेंट वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं,
माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको फायदा मिलेगा। तिलक, क्या आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम हमें लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और क्या आप मेरे कुछ यूट्यूब मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो तिलक सुजित राय है। एंड वहां पे मैं स्टूडेंट्स के रिलेटेड और मेरी जो प्रॉब्लम्स है उनके रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ, वीडियोस उसके ऊपर डालता रहता हूँ, लाइक सोशल मीडिया कोई भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन हो गया उससे दूर कैसे रहना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, गोल सेटिंग कैसे करता है। मतलब मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का यही मोटिव था कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं दूसरों को बांट पाऊँ, एंड जो मैं सीख रहा हूँ उसे एक पर्टिकुलर वे में, क्योंकि सभी लोगों के पास टाइम नहीं होता बुक रीड करने का या फिर बहुत सारे वीडियोस देखने का। तो जो भी सारे मैंने वीडियोस देखे उसमें से जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल में वीडियोस में बताता हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तिलक, जब आपका एक वीडियो वायरल हुआ था विवेक बिंद्रा सर के साथ, तो जिस स्टाइल में आपने वो अपना इंट्रोडक्शन दिया था, मैं चाहता हूँ उस स्टाइल में एक बार फिर से वो जो आपने किया था उस स्टाइल में मैं चाहता हूँ लोगों को एक बार फिर से अपने बारे में बताएं सर। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तिलक सुजित्रा एंड मैं 14 साल का हूँ, 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करता हूँ। अभी मैं फिलहाल LIC का वर्क करता हूँ एज अ लर्निंग पर्पस के लिए। मैं LIC का ऑनलाइन बिजनेस और उसके बारे में जानता रहता हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल तिलक, बहुत अच्छा लगा। तिलक, एक मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, बट फिर भी एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। LIC के अंदर आपने अब जब पहले साल जब शुरू किया था, तो पहले साल के अंदर टोटल आपने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया था? मैंने 4.5 4.5 लाख का। 4.5 लाख रुपए आपने प्रीमियम एक साल के अंदर इकट्ठा किया था। यस। बहुत बड़ी बात होती है। मैं बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे एडवाइज़र्स हैं, जो पूरे साल काम करते हैं, जो इतना प्रीमियम कलेक्ट नहीं कर पाते, जबकि उनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद आपने पहले साल के अंदर 4.5 लाख रुपए प्रीमियम कलेक्ट किया। और एक सवाल हमारे पास मोबाइल में हमारी टीम के थ्रू आ रहा है कि आपकी एज अभी 18 साल नहीं है, तो एजेंसी तो अभी आपके नाम से नहीं हो सकती। एजेंसी लेने के लिए 18 साल का होना बहुत ज़रूरी है। तो लोग जानना चाहते हैं एजेंसी किसके नाम से है, मतलब वो कैसे पॉसिबल है? लोगों के दिमाग में एक शंका चल रही है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पूछा है कि भाई मैं कैसे करूँ क्योंकि मैं तो 18 साल के नीचे हूँ। बट मैं मेरी खुद के नाम से एजेंसी नहीं है बिकॉज मैं बिलो 18 ईयर्स हूँ। बट मेरे फादर जो है वो LIC के एजेंट है, मैं उनके नाम से करता हूँ। मैं खुद सेलिंग करता हूँ बट जो जो नाम होता है वो उनका होता है। फादर का। वंडरफुल। बट आप इस एज में अगर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो तिलक, पहले साल में आपने बताया कि आपने लगभग 4.5 लाख का प्रीमियम कलेक्ट किया। उसके बाद दूसरे साल में कुछ हुआ था, 12 साल की जब एज हुई थी, फिर कुछ किया, या कोविड के चक्कर में उस समय पे कुछ नहीं हुआ था? कोविड के चक्कर में थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ 3 लाख जितना किया था, 2.5 या 3 लाख जितना। वंडरफुल। पहले साल, माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए, पहले साल के अंदर लगभग 4 साढ़े 4 लाख रुपए प्रीमियम, देन लगभग फिर 3.5 लाख रुपए। और इस साल का क्या टारगेट है? चलिए तिलक जी, पुरानी साल बात में करते हैं। इस साल अभी अभी तक कुछ किया है आपने क्या? मैं अभी तक मैंने कुछ 3 लाख जितना सेल किया। 3 lakhs ऑलरेडी कर चुके हैं। वंडरफुल। और अभी भी ये साल, ये कैलेंडर ईयर और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में बहुत समय बाकी है। तो क्या टारगेट ले रहे हैं? लोग जानना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड है कि इस किस एज में आप खुद से, फादर का नहीं, आप खुद से क्या टारगेट ले रहे हैं और इस साल क्या करना चाहते हैं सर? मैं MDRT की कोशिश करूंगा पूरी, एंड कम से कम मैं 10-12 लाख रुपए जितना करने का मेरा रहेगा। वंडरफुल। माय डियर फ्रेंड्स, सुनिए, आप देखिए, 14 साल की एज में तिलक जी क्या कह रहे हैं कि वो MDRT करने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर चाह है वहां राह है, अगर आपने सोच लिया है MDRT करने का, तो MDRT करने से कोई रोक नहीं सकता। और तिलक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको तिलक बताना चाहूंगा, मैं इस साल एक मिशन पे हूं, और मेरा मिशन है 1000 MDRT क्रिएट करना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं तिलक, मेरे कुछ फ्री सेशंस होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं। मैं डायरेक्ट आपको ट्रेन करना चाहता हूँ, मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, और थैंक मैं यू। आपको हेल्प करूंगा MDRT करने में। और मुझे पूरा विश्वास है इस साल आप डेफिनेटली MDRT करेंगे सर। थैंक यू बहुत। तिलक, एक आखिरी सवाल और पूछूंगा कि आपके हिसाब से ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? एक सवाल मेरे अभी टीम ने मेरे को मैसेज करके भेजा है, तो लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग के आपके हिसाब से क्या वैल्यू है, ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? मेरे हिसाब से ट्रेनिंग मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी पर्सन। ट्रेनिंग लर्निंग होगी बिकॉज जैसे ही मैंने पहले बोला, लर्निंग है तो अर्निंग। तो लर्निंग कहाँ से आएगी?
कि आप खुद से कितना करोगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, खुद से सीखने जाओगे, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हो ना, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करते हो। तो मेरे हिसाब से ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। एंड मैंने भी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग ली थी, लाइक जैसे मैंने बोला विवेक सर का एंड दूसरे और वंडरफुल मेंटर्स वंडरफुल। तिलक, मैं आपको भी बताना चाहूंगा, हमारा एक टोल फ्री नंबर है, और जिस नंबर पे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है, वो नंबर पे सिर्फ हाई लिख के अगर भेजते हैं तो उनके पास एक लिंक आता है, और लिंक पे जब वो क्लिक करते हैं तो उसको उनको कुछ डिटेल्स अपडेट करनी होती है, और उसके बाद हमारी आगे जितनी भी ट्रेनिंग होती है। मैं इस साल, जैसा कि मैंने बताया कि मैं मिशन पे हूँ, और इस साल मेरा जो टारगेट है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करना। तो तिलक, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नंबर है जिस नंबर पे बेसिकली जिस नंबर पे मेरे जितने भी यूट्यूब के जितने व्यूअर्स हैं वो सारे के सारे लोग हाई लिख के भेज सकते हैं। मैं वो नंबर एक बार आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और ये नंबर आपकी स्क्रीन पे मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को एक नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरे ऑफिस का नंबर है। मेरी रिक्वेस्ट है, इस नंबर पे प्लीज कॉल मत कीजिएगा। ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा अमित शर्मा के नाम से। और अगर आप चाहते हैं मेरी आगे आने वाली जितनी भी ट्रेनिंग है उसकी जानकारी आप तक मिलती रहे, तो सिर्फ क्या कीजिए, इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए। और हाई लिख के जब आप भेजेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, एक नीचे लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करते ही आपको अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स का नाम एंड नंबर आपको डालना है। एंड जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप, मेरी टीम कभी आपको कॉल नहीं करेगी, इस चीज का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। सिर्फ आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएंगे आने वाली सभी ट्रेनिंग के। एंड इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, ये आपको पता है कि कल 15 अगस्त है, और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम एक आजादी का अमृत महोत्सव, एक प्रोग्राम कर रहे हैं स्पेशली फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर। डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के अंदर हम किस तरीके से आप अपना रिक्रूटमेंट बढ़ा सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं उस प्रोग्राम को अटेंड करना, तो जो नंबर अभी स्क्रीन पे था उस नंबर पे आप अपना हाई लिख के वहां पे अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिए। उसकी डिटेल हमारी टीम आपके साथ जरूर शेयर करेगी। लास्ट क्वेश्चन तिलक, एक आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है आप अभी आपकी भी कुछ और भी मीटिंग्स हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन तिलक, कुछ कोई मैसेज आप हमारे LIC एडवाइजर्स को देना चाहेंगे, कुछ कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे एडवाइजर्स के लिए? क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर्स आज के समय में क्या होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लोग नेगेटिव करने वाले बहुत होते हैं, तो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। क्या आप कोई मैसेज हमारे LIC एडवाइजर्स को देना चाहेंगे सर? अभी LIC एजेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कितनी बार मैं भी ऐसा फेस करता हूँ कि ज्यादा रिजेक्शंस आ जाते हैं, तो हमको डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि अब तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, अब तो सभी ने पॉलिसी ले ली है। लेकिन फिर जब पता चलता है कि नहीं भाई, अभी भी बहुत सारा मार्केट प्लेस लेफ्ट है जो जिनके पास पॉलिसीज नहीं है, उन्हें में हम लोग सेल कर सकते हैं। एंड वहां से मोटिवेशन मिलता है। एक मैं देना चाहूंगा इस लाइक कि आप मोटिवेटेड रहे और पैशनेट रहे, कि आप काम करते जाइए। जैसे ही भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। तो ऐसे ही मैं भी कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने भी बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन मैं भी इसी सिद्धांतों पे चलता हूँ कि लाइक आप काम करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको मिलता जाएगा। और कुछ ना कुछ हर बार करते जाए और ग्रो करते जाए अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, एंड तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया अचीव कर पाएंगे। एंड मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी व्यूअर्स हैं वो सभी लोग हम लोग मिल के बहुत कुछ अचीव कर पाए। हम आई होप कि आप लोग सक्सेसफुल हो पाए, हम सभी लोग बहुत काम कर पाए, वंडरफुल अचीव। वंडरफुल तिलक जी, थैंक यू सो मच तिलक जी, आपने इतना अच्छा मैसेज लोगों के साथ शेयर किया, बहुत बड़ी बात बोल दी। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और जब आप कर्म करते रहोगे, बिलीव मी, विश्वास कीजिएगा, ये यूनिवर्स देख रहा है। कहते हैं यूनिवर्स को जो हम देते हैं यूनिवर्स हमें वही देता है। अगर हम ये बोलेंगे कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तो यूनिवर्स आपको प्रॉब्लम देगा। और अगर आप ये बोलना शुरू करेंगे सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो कर्म करते रहिएगा,
और आपका जो गोल है एमडीआरटी का, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। समय बहुत कम बचा है, अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज कीजिएगा। तिलक जी, मैं बहुत सारे बातें आपसे और करना चाहता हूँ, बट मुझे पता है अभी आप बिजी हैं। बट हाँ, बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ एक बार हम दोबारा लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसका हम पार्ट 2 बहुत जल्दी हम करेंगे, और जिसमें हम चाहेंगे कि लोग आपके बारे में लोग और जाने, और हम दुआ करेंगे, मैं दुआ करूंगा इस साल आपने जो एमडीआरटी के लिए कोशिश करने का जो टारगेट लिया है, आप अपने टारगेट्स को जरूर अचीव करें। और दिल की गहराइयों से तिलक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच तिलक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड, ये थे तिलक जी, जिन्होंने अपने बारे में अभी आपके साथ शेयर किया, जिन्होंने अपने बारे में बताया किस तरीके से तिलक छोटी सी एज में आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंच रहे हैं, किस तरीके से तिलक आज कम उम्र के अंदर कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, किस तरीके से तिलक आज सोच रहे हैं कि यस, कि आज उनकी एज भले ही छोटी है, लेकिन छोटी सी एज के अंदर आज वो व्यक्ति कितना बड़ा सोच रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और आप भी अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है उचित मार्गदर्शन की। तो आपको उचित मार्गदर्शन सबसे पहले आपके घर में दिया जाता है, आपके पेरेंट्स के थ्रू। फिर उसके बाद आप जब एलआईसी ऑफिस में जाते हैं, तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स हमेशा आपको उचित मार्गदर्शन देते हैं। उनकी बात को फॉलो कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और जैसा जैसा वो कहें वैसे वैसे आगे बढ़ते रहिए। बहुत जल्दी नए कंटेंट के साथ, नए व्यक्ति के साथ यूट्यूब पे दोबारा मैं आपसे मिलूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहें। बहुत पावरफुल कंटेंट है जो आगे हमारी टीम इस पे अपलोड करने वाली है। बहुत कुछ नया आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अपना कीमती वक्त देने के लिए एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जल्दी दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू।